दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल तंत्र शक्ति पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है वो है थर्ड आई चक्रा पे। थर्ड आई चक्रा पे मैं कोई एनिमेशन आपको नहीं दिखाने वाला, क्योंकि मुझे एनिमेशन नहीं आते। मैं सिंपल तरीके से अपना ज्ञान आप तक पहुंचाता हूं और आपको मेरी वीडियो से सहायता भी मिलती है। कई लोगों का मुझे कमेंट्स आते हैं कि वो मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, उनको सफलता भी मिल रही है। तो आज ये वीडियो आपके शायद बोल रहा हूँ, लेकिन मुझे विश्वास है कि ये वीडियो इतना संक्षेप में होगा कि थर्ड आई चक्र होता क्या है आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ये क्यों फंसा हुआ रहता है, ये क्यों नहीं जल्दी खुलता, ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट, क्या चीज है ये थर्ड आई, आज सब खत्म होगा। 24-25 साल का एक्सपीरियंस, अगर 24-25 मिनट की वीडियो हो जाए तो लंबी नहीं है, कोशिश रहेगी वीडियो छोटी रहे। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। देखिए, जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो सबसे पहले अपनी माँ को देखता है, पिता को देखता है, आसपास के लोगों को देखता है, बड़ा होना शुरू होता है, सही गलत का सब पता लगने लगता है और ऐसे करते करते उसकी उम्र बीत जाती है। एक समय आता है, चाहे वो 10 साल की उम्र का हो, चाहे 15, चाहे 18, चाहे 20, चाहे 30 या 40, जब उसको पहली बार पता चलता है कि उसके पास कोई थर्ड आई चक्र के नाम की भी कोई चीज़ है और जिज्ञासु व्यक्ति उसके पीछे पड़ जाता है कि मुझे ये चीज़ जाननी है और मुझे ये चीज़ जागृत करनी है। जिज्ञासु भी जान जाता है और एक वो व्यक्ति भी जान जाता है जिसको अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है, उसको पता चल गया कि थर्ड आई चक्र से तरक्की हो सकती है, सब कुछ सारा काट हो सकता है, सारी धन दौलत कमाई जा सकती है, बस वो पीछे पड़ जाता है उसको ओपन करने के लिए। तो ये बंद कहाँ से हुआ था, अब इसको सुन लीजिए। देखिए, जब आपकी आंखें धरती पर खुली तो आपने अपने आंखों के द्वारा जो देखा, कानों से जो सुना, वो सब चीज़ कौन रिकॉर्ड कर रहा था? कॉन्शियस माइंड रिकॉर्ड कर रहा था। दो माइंड है हमारे पास, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। लेफ्ट की तरफ होता है कॉन्शियस माइंड और राइट की तरफ होता है सबकॉन्शियस माइंड। हिंदी में बोले आंतरिक मन की शक्ति, आंतरिक मन और एक बाहरी मन, ठीक है। आंतरिक मन जिसको हम बोलते हैं वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। बाहरी मन जिसको हम बोलते हैं कॉन्शियस माइंड, जो हर चीज़ को नोट कर रहा था। बचपन से स्कूल गया, ट्रेनिंग्स ली, स्पोर्ट्स खेले, झूठ बोला, जितना सब कर्मकांड किया, किसने किया? कॉन्शियस माइंड ने किया। अब कॉन्शियस माइंड तक हर इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम किसका था? इन दो आंखों का और दो कानों का पूरा काम था इनका। आंखें देखते रही, कैमरा ऑन रहा और कॉन्शियस माइंड हर चीज को रिकॉर्ड करता रहा। जितनी भी मिथ थे, जितनी भी ऐसी चीजें, झूठ फ्रेब, सब कुछ सीखता रहा कॉन्शियस माइंड और हम बन गए इंसान, ठीक है। अब हम अपनी लाइफ जीने लगे। अचानक पता चला कि हमें एक और आइज है हमारे पास। अब बताइए, दो आंखें तो भगवान ने हमको ऑलरेडी दे रखी हैं, तीसरी आंख क्यों दी? तीसरी आंख भी दी है उसने, लेकिन तीसरी का तो पता ही नहीं था। पता होता तो शायद ये समय से खुल जाती, लेकिन तीसरी आंख का ज्ञान ही होता है बहुत लेट। और तब तक कॉन्शियस माइंड बड़ा चालाक निपुण हो चुका होता है और ये चालाक निपुण दिमाग, जिसको हम कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, बाहरी मन, ये आपको सबकॉन्शियस तक पहुंचने नहीं देगा। अब बारी आती है इस चीज को समझने की, तो इसको रोके कैसे? अब तो भैया एक तो एक्सपीरियंस होल्डर हो गया, अब ये एक्सपीरियंस होल्डर मन आपको पहुंचने नहीं देगा कॉन्शियस सबकॉन्शियस तक। आंतरिक मन तक पहुंचने के लिए आंखें बंद करके मेडिटेशन करने से, त्राटक करने से क्या लाभ होते हैं वो जान लीजिए। देखिए, अगर सिंपल सी बात है कि अगर सबकॉन्शियस माइंड की भी आंखें खुली होती तो वो आपको हर चीज प्रोवाइड करता, लेकिन आंखें किसकी खुली है? नॉर्मल, ईश्वर ने नॉर्मल आंखें दे रखी है। ये सीधा किसके साथ कांटेक्ट रखती है? कॉन्शियस के साथ रखती हैं। तो कॉन्शियस को इंफॉर्मेशन ये पहुंचा देती हैं, कॉन्शियस को इंफॉर्मेशन दे देती हैं कि भैया जी, आप इंसान हैं, आप उड़ नहीं सकते, आप कोई चमत्कार नहीं कर सकते। ये सारी इंफॉर्मेशन कौन देती है? धरती से कलेक्शन करके ये और ये दोनों चीजें इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर देती है लेफ्ट साइड में। और राइट साइड का जो माइंड है, जिसके पास सारी शक्तियां मौजूद है, ईश्वर ने वहां किवाड़ लगा रखा है, दरवाजा लगा रखा है। अब वो किवाड़ कब खुलता है मैं आपको बताता हूं। जब भी हम रात को सोते हैं ना, तब क्या होता है, ये दोनों किवाड़ बंद
और लेफ्ट वाला जो ब्रेन है वो सो जाता है, कॉन्शियस माइंड सो जाता है। अब जो बीच में, दोनों ब्रेन के बीच में जो जॉइंट्स हैं, उस वहां पर एक ग्लैंड है जिसको अपन पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। अब यह पीनियल ग्लैंड का काम करती है, वहां डोर ओपन करती है सोने के बाद। जब डोर ओपन होती है तब सब कॉन्शियस माइंड, जिसको हम आंतरिक मन कहते हैं, आंतरिक मन अपनी एक्टिविटी करना शुरू करता है। जब ये एक्टिविटी शुरू करता है तो आपको सपने आना स्टार्ट होते हैं। जितनी भी चीजें कॉन्शियस माइंड ने दिन में देखी रहती हैं या जो भी वो सोच रहा होता है, अब वो क्या है, आंतरिक मन के पास बहुत शक्ति है, वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्शन करना शुरू कर देता है। कहां से कलेक्शन शुरू करता है? कॉन्शियस माइंड से। कॉन्शियस माइंड ने कलेक्शन कहां से कर रखा? बाहरी दुनिया से। तो सिंपल सी बात है, जब बाहरी दुनिया से कलेक्शन कर रखा है तो सिंपल है ना कि हमको वही मिलेगा जो आस पड़ोस में हो रहा होगा। भैया अगर आप दुखी हैं, अगर आज आपने देखा कि हमारे घर में पैसे नहीं हैं या फिर बहुत सारी दिक्कतें हमारे घर में चल रही हैं, तो वो सारा कलेक्शन, सारा डेटा रात को निकाल के सुपर कंप्यूटर ले जाता है। अब उसी बिहाफ पे वो आपकी लाइफ को सेट करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते हुए 15-20 साल या 30 साल या 40 साल बीत चुके होते हैं। अब होता क्या है कि सारा कलेक्शन डेटा तो भैया आंतरिक मन के पास है। कॉन्शियस माइंड क्या है? कॉन्शियस माइंड तो चलो वो एक बार भूल भी जाता है, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड किसी चीज को कभी नहीं भूलता है। वो इतना खतरनाक है, वो सारे डेटा को अपने पास रखा रहता है। देखिए आपने देखा होगा ना कि जैसे फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं, कईयों को कई गंदी आदतें पड़ी, जैसे हैबिट पड़ जाती है दराज शराब पीने की, सिगरेट पीने की, जल्दी नहीं छूट पाती है। ठीक है, अब क्यों नहीं छूट पाती? उसके पीछे रीजन क्या है? आंतरिक मन। आंतरिक मन को आज वो चीज कलेक्शन करते करते इतनी अच्छी लग गई कि अब वो छोड़ने को दिखता नहीं। अब जब वो छोड़ेगा ही नहीं तो अब सबकॉन्शियस माइंड कितना भी कसम खा ले, कि कॉन्शियस माइंड कितना भी कसम खा ले कि नहीं नहीं मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं गलत हरकतें नहीं करूंगा, लेकिन अब जो डेटा आंतरिक मन के पास है उस डेटा के बिहाफ पे आपकी बॉडी एक्टिविटी करेगी और आपको डिमांड मांगेगी, डिमांड करेगी। जब तक कोई चीज आंतरिक मन तक नहीं पहुंचेगी तब तक आपका वर्कआउट नहीं होगा। तो अब ध्यान से सुनिए, जो किवाड़ रात को सोते समय खुलता है, सोने के बाद जब हम गहरी नींद में चले जाते हैं तो वो किवाड़ खुलता है। तो देखिए ईश्वर ने समय बनाया हर चीज के लिए। सोने का समय हमारा निर्धारित होना चाहिए कि मैं 9 बजे सोऊंगा, 10 बजे सोऊंगा या 11 बजे सोऊंगा। अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आप 12 बजे भी सो सकते हैं, क्योंकि मेडिटेशन करने से काफी कुछ एनर्जी मिल जाती है बॉडी को। ठीक है, लेकिन अगर आप टीवी देखते हैं, देर रात तक मोबाइल देखते हैं, तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि आपको जितना लेट आप सोएंगे आपका कॉन्शियस माइंड उतना जागेगा और आपका आंतरिक मन यानी सब कॉन्शियस माइंड उठ नहीं पाएगा, वो जागेगा नहीं, वो सोया रहेगा। जितना लेट तक आप जागेंगे तो आंतरिक मन की शक्ति जो है वो प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर सकती। देखिए आपने सुना भी होगा पहले, अच्छा सुना क्या होगा, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं। देखिए जब हम सोए रहते हैं तो कई बार, कई लोगों के साथ नहीं, करीब 99.9 लोगों के साथ हुआ होगा, 1% छोड़ देते हैं, 99.9 लोगों के साथ ये हुआ होगा कि सोए हुए हम कहीं गए, अचानक किसी गड्ढे में पैर गया या किसी पत्थर के साथ पैर लगा तो हमारे बिस्तर पे हम पूरी तरह से हिल जाते हैं, जैसे हम गड्ढे पे गिर गए हो या पैर में पत्थर लग गया हो। ऐसा क्यों होता है? सोए तो हम बिस्तर पे थे या सीढ़ियों से गिर गए तो भी धड़ाम पूरा पूरा शरीर हिल जाता है कि जैसे सच में हम गिर गए हों। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आंतरिक मन की इतनी शक्ति है कि वो निकल कर बाहर घूमता है, वो पूरे बाहर विचरण करता है, वो इतना शक्तिशाली होता है। वो आप जो जो चीज सोचते हैं वो हर वो चीज करने के लिए बाहर निकलता है। ठीक है, इवनली आपके देखे हुए रोज जो आप कंटिन्यू किसी के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वो वहां तक, इवन आप किसी से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं और कंटिन्यू सोच रहे हैं तो आपकी शादी तक आपको दिखा देगा। ठीक है, कि वो हो गई है, ऐसा ऐसा सब दिखा देगा। आपकी इच्छाएं पूरी करने के लिए सपने में दिखा देता है। लेकिन अगर उन्हीं इच्छाओं को साक्षात्कार में पूरा करना हो तो क्या करेंगे? अब उसका आंसर देता हूं। देखिए जब आप इस चीज को समझ गए कि ये 2 डोर है, इनको अब आपने जो मटेरियल देना था तो चला गया है, डेटा पूरा इसके पास कलेक्ट है, इसीलिए मेडिटेशन किया जाता है और इसीलिए स्पेशल त्राटक किया जाता है। त्राटक करने से क्या होता है? खुली आंखें, ध्यान से सुनिएगा, जब त्राटक कर रहे हैं तो खुली आंखों से जब हम किसी बिंदु पर या शक्ति चक्र पर त्राटक करते हैं तो हमारे कॉन्शियस माइंड में यानी बाहरी मन में जितना भी डेटा होता है वो खुली आंखों के द्वारा
सामने शक्ति जो चक्र है उसके ऊपर फोकस होने से क्या होता है, आंखें स्थिर हो गई। जब आंखें स्थिर हो गई तो वो सोच नहीं पाएंगी, कुछ कंटिन्यू देखते रहने से वो सोच नहीं पाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा मन केंद्रित हो रहा है, और केंद्रित होने से पहले आपको बहुत बार उल्टी सीधी ख्याल आएंगे, उल्टी से सब मन में विचार आएंगे। लेकिन इस कंटिन्यूटी आप जब फोकस केंद्रित करते रहेंगे तो वो आना विचार बंद हो जाएंगे। जब वो विचार बंद हुए मतलब आपका जो कॉन्शियस माइंड के पास डेटा मौजूद है वो खत्म हो रहा है। ठीक है, पूरी तरह से नष्ट नहीं होगा, लेकिन अनवांटेड फाइल सारी डिलीट हो जाएंगी। जब अनवांटेड फाइल सारी डिलीट हो जाएंगी तब आपके साथ होगा वो चमत्कार जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। अब ये होगा कि यही दो दरवाजे, ये जो दरवाजे हैं ना, अब ये दो दरवाजे किसके लिए काम करेंगे? देखिए, आप जागते हुए सो रहे हैं, आंख खुली है लेकिन ध्यान शक्ति चक्र पे है। अब आप जागते हुए सो रहे हैं क्योंकि आपने अपनी आंखों को केंद्रित कर लिया है उसके बिंदु पर। शक्ति चक्र का बीच का जो बिंदु होता है उस पर ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, पूरे चक्र को नहीं देखते। शक्ति चक्र को अगर पूरा देखेंगे तो आपका फोकस टूटेगा। अब आपका फोकस कहाँ आ गया है? पूरा का पूरा शक्ति चक्र के केंद्र में, और आपको कोई विचार नहीं आ रहा है। अब आपकी आंखें स्थिर हो चुकी है। आप 20 मिनट तक जब बिना पलक झपकाए देखना शुरू कर देंगे। जिस दिन आप 5 मिनट पे आ गए आपको रिजल्ट आने लग जाएंगे। 5 मिनट आंखें अगर आपकी बिना झपके स्थिर है तो आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसको 20 मिनट तक लाएंगे आप। ठीक है, 20 मिनट तक आपको लेकर आना ही है, कैसे भी करके लाना है। ये 1-2 दिन 4 दिन में नहीं आएगी। इसको 45 डेज तक, 66 डेज तक या लाइफ टाइम तक करते रहेंगे। लाइफ टाइम मैं क्यों बोलता हूं? देखिए, कोई बोलता है कि मेरी तीसरी आंख जाग गई है, तो क्या मुझे त्राटा करना चाहिए? करना चाहिए। तीसरी आंख जाग गई होती तो आप YouTube नहीं देख रहे होते। और मैं ये वीडियो जो बना रहा हूं, क्यों बना रहा हूं? मैं अपने बेसिक जितना भी अनुभव है मैं उस पे बेस पे बना रहा हूं। देखिए, तीसरी आंख जागृत करने के लिए मैंने बहुत मेहनत की, बहुत ज्यादा मेहनत करी। ठीक है, और मेरी छोटी मोटी कुछ ऐसी गलतियां करी जिसकी वजह से मुझे बहुत सारे परिणाम भुगतने पड़े। तीसरी आंख जब जाग जाती है तो इंसान के अंदर अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है, बहुत सारी चीजें। वो सारी चीजें और नेगेटिविटी एनर्जी आपको जीने नहीं देती, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कतें खड़ी करती रहती है। तो वहां पर आपको अपने मन को स्थिर रखना पड़ता है, बहुत सारी चीजें जिनका पालन करना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये स्थिर एनर्जी आपके पास बनी रहती है। अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास एनर्जी जाग गई है, मेरे पास तीसरी शक्ति आ गई है, अब मुझे त्राटा करने की जरूरत नहीं है, बस आपने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। क्योंकि अब कॉन्शियस माइंड क्या करेगा? फिर से नई नई फाइल्स बनाना शुरू कर देगा, और आपका सब कॉन्शियस माइंड का जो दरवाजा है, जो केवल पहले रात को खुलता था, अब वो दिन में भी खुलेगा, एनी टाइम खुलेगा। जब आप शक्ति चक्र पे त्राटक करेंगे या मेडिटेशन, आप भरपूर मेडिटेशन कर रहे हैं, करिए, अच्छी चीज है। क्योंकि मेडिटेशन करने से आपके अंदर एक ब्रह्मांडी ऊर्जा का प्रवेश होता है, और हमारा सब कॉन्शियस माइंड, आंतरिक मन ब्रह्मांडी ऊर्जा के अधीन है। ध्यान रखिएगा, ब्रह्मांडी ऊर्जा ईश्वरी ऊर्जा है। और जो भी व्यक्ति, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, किसी भी कास्ट का, हर व्यक्ति को पूजा पाठ अनिवार्य है। अगर आप पूजा पाठ नहीं करेंगे ना तो आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो, क्या बोलूं मैं, कुछ भी नहीं। आपको रिजल्ट चाहिए ना तो आपको पूजा पाठ करना है, मेडिटेशन करेंगे। अगर आपको मान लीजिए मेडिटेशन में ऐसा लगता है कि बहुत टाइम लगता है, लेकिन मेडिटेशन करने से प्राण ऊर्जा बढ़ती है। प्राणायाम जरूर कीजिएगा। ठीक है, प्राणायाम कीजिए, मैंने वीडियो डाल रखी है 20 मिनट कैसे प्राणायाम करें, वो वीडियो मैंने डाल रखी है। उस वीडियो को जाकर देखिए, आपको समझ आएगा कि प्राणायाम करने से शरीर में जब शक्ति बढ़ेगी, ऊर्जा पुंज बढ़ेगा। और सिंपल है ना, आपको दरवाजा खोलने के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि यह जो चाबी आपको लगनी है उसमें ऊर्जा पुंज की चाबी लगनी है। या तो आपको ऊर्जा पुंज का एक हथौड़ा मारना पड़ेगा या तो चाबी लगानी पड़ेगी। और हथौड़ा अगर मारना है तो उसका तरीका कुछ और है, और अगर चाबी लगानी है तो आप क्या करें? मेडिटेशन करें। मेडिटेशन करने से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा का प्रवेश होना शुरू हो जाएगा। अब त्राटक भी करें। त्राटक करने से क्या फायदा होगा? जब आप त्राटक करेंगे तो आप ये मत सोचिए कि आपको भूत, भविष्य और वर्तमान पता चल जाएगा ना, वो तो छोड़िए, वो तो पता नॉर्मल सी बात है। उसके लिए आप वो कर सकते हैं जो आपने शायद कभी इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा। इमेजिनेशन भी नहीं किया होगा। जो साईं बाबा कर सकते थे, जो नानक देव जी कर सकते थे, जो काम
जीसस कर सकते थे या जो काम जो संत फकीर कर सकते थे वो सारे काम आप कर सकेंगे। ये होती है आंतरिक मन की शक्ति। और आंतरिक मन का द्वार यहां पर दिया है, ये यहां पर रहता है बीचों बीच, ठीक है, जहां मैंने टीका लगा रखा है यहां रखा है। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इसमें हल्दी लगा के, पूरे कपाल पे हल्दी लगा के बीचों बीच कुमकुम का टीका लगा लीजिए। ये डेली कीजिए। ऐसा मत सोचिए कि ये मैं तो 6 महीने से कर रहा हूं, साल भर से कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। आप कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि आप हम नहाते तो रोज ही हैं। जब हम नहाएंगे रोज तो पानी के माध्यम से सर के अंदर कैल्शियम की परत जमना शुरू हो जाती है, जो पीनियल ग्लैंड को ढकने लग जाती है। और पीनियल ग्लैंड ही एक ऐसा ग्लैंड है जो रास्ते का काम करता है। आंतरिक मन और कॉन्शियस माइंड के बीच में दिया है ईश्वर ने इसको, ठीक है। ये सिग्नल को पकड़ने का बहुत बेहतरीन काम करता है, ठीक है। तो आपको अब ये समझ में तो आ गया होगा कि हमको मेडिटेशन क्यों करना चाहिए। मेडिटेशन करने से भी आपकी जो ब्रेन में जितने भी फाइल रहते हैं वो डिलीट होना शुरू हो जाते हैं। और जब हम त्राटक करते हैं तो उसका रिजल्ट ये आता है कि हमारी जो आंखें, जिसको हम थर्ड आई बोल रहे हैं, थर्ड आई, ये जैसे ये दो आईज है, सेम आईज यहाँ पर भी है, ठीक है। अब वो आईज खुलने का मतलब क्या है, हमारा जो आंतरिक मन है अब वो अपनी शक्ति दिखा सकेगा। वो खुलेगी तभी वो दिखाएगा, सिंपल सी बात है। वो खुलेगी कैसे, जब कॉन्शियस माइंड के पास डेटा कम हो जाएगा। और जब डेटा कम हो जाए, खुली आंखों से जब हम सो रहे होंगे, खुली आंखों से सोना मतलब त्राटक। आप खुली आंखों से जब बिना पलक झपकाए, जब पलक नहीं झपकाएंगे तो आपके मन में कोई विचार नहीं आएगा। जैसे ही आपके आंतरिक मन की शक्ति जागना शुरू हो गई, जैसी जागना शुरू हो गई, अब आप देखेंगे कि अगर आप किसी को पल भर में भी याद करेंगे ना, या तो उसका कॉल आ जाएगा, वो क्या कर रहा है आपको पता चल जाएगा। इवन चाहे, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, अगर मेरी वीडियो देखकर किसी को ये समझ आ गया हो कि आंतरिक मन की शक्ति को जगाने के लिए त्राटक क्यों आवश्यक है और हमेशा क्यों करते रहना चाहिए। मेरे लाइफ में कुछ ऐसी ट्रबल्स आ गए थे कि मुझे करीब 1.5 साल तक सब छोड़ना पड़ गया था। 1.5 साल हर चीज छोड़ दी थी मैंने, पूजा पाठ वगैरह सब छोड़ दिया था। लेकिन उस 1.5 साल में भी मैंने ईश्वर की आराधना नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से ईश्वर का सपोर्ट मुझे हमेशा सदैव मिलता रहा। और मैं वापस, जब मेरी लाइफ हुई डिस्टर्ब हो गई थी, जब नॉर्मल लाइफ हुई, मैं नॉर्मल फिर सब स्टार्ट कर दिया मैंने। और आज मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए। अगर आपके यहाँ जो छोटे बच्चे हो उनको अगर आप ट्रेन करेंगे तो वो बहुत जल्दी ट्रेन हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बड़े हो चुके हैं और आपको ये चीज सीखनी है तो आपको समझना पड़ेगा कि करप्ट फाइल सारी डिलीट करनी पड़ेंगी। तो इसका मतलब है कि नई फाइल नहीं बननी चाहिए। और नई फाइल कब बनती है, जब हम मोबाइल पे अलग अलग इंफॉर्मेशन, अलग अलग नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड में नई नई फाइल्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। टेलीविजन तक मना होता है इसमें, ठीक है, टेलीविजन मना होता है, पूजा पाठ अलाउड होता है, आप कर सकते हैं पूजा पाठ। अगर आपको ओपन करनी है आइस, तो इतना समझ लीजिए, जो आज मैंने इस वीडियो में बताया है वो एकदम सटीक इंफॉर्मेशन दी है आपको, कि जिससे आप आसानी से अपने सबकॉन्शियस माइंड को जगा सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड ही तीसरी आंख होती है, अलग से कुछ नहीं मिलेगा। जैसे कॉन्शियस माइंड की 2 आंखें यहां है, वैसे ही सबकॉन्शियस माइंड की एक आंख यहां है, बस। अब इस आंख को शक्ति कौन देती है, यही दोनों आंखें देती हैं। आपने शांभवी मुद्रा का नाम सुना होगा, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। अगर आप शांभवी मुद्रा करेंगे तो भी आपकी आंखों को पे बहुत अच्छा प्रेशर पड़ेगा, और इन आंखों की ऊर्जा सीधा इस आंख में जाती है। तो इससे क्या होता है, जब ऊर्जा का पुंज इसमें जाएगा तो वो दरवाजे को पंच करता है, जो कहां पर लगा है, पीनल ग्लैंड के पास लगा, दोनों ब्रेन के बीच में लगा है। जिस दिन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन का कॉन्शियस ब्रेन पे कमांड आ जाएगी, अभी तक कौन कमांड कर रहा है उसको, कॉन्शियस माइंड कमांड कर रहा है। जिस दिन आपने अपने विचारों को घटा लिया और अपने आंतरिक मन की शक्ति को लगातार प्रयासों से जगा लिया, तब दिन दिहाड़े कभी भी एनी टाइम आप अपने कॉन्शियस माइंड को सुलाकर इमीडिएट आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम ले सकते हैं। और सबकॉन्शियस माइंड के पास इतनी ज्यादा ताकत है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। सिर्फ मेडिटेशन करने से आपको कोई लाभ नहीं होगा, इसलिए त्राटक कीजिए, त्राटक के साथ मेडिटेशन कीजिए।
जो मैंने वीडियोस डाल रखी है उसको देखिए। शांभवी मुद्रा पे भी मैं वीडियो लेकर आऊंगा और आपको बताऊंगा कि शांभवी मुद्रा से भी यही प्रॉफिट होता है जो मैंने अभी बताया है, तो जो त्राटक से होता है। शांभवी मुद्रा भी आराम से की जा सकती है, ठीक है। बहुत सारी मुद्राएं, लेकिन शांभवी मुद्रा सबसे अच्छी मुद्रा है, ठीक है। और ध्यान की विधि मैंने आपको बता रखी है। ये 2 उंगलियां जब भी ध्यान करना हो तो ये 2 उंगलियां आपस में जोड़ ले, ध्यान मुद्रा है ये, ठीक है। इससे भी ऊर्जा का पुंज बनता है, जिससे कि हमारा जो माइंड है वो क्या होता है, ध्यान। ध्यान मतलब सारे विचार छोड़ो, एक के पर फोकस करो, यही होता है ध्यान, ठीक है। तो जब भी आप कोई भी काम दिन भर करें, वो सारा का सारा काम प्रेजेंट माइंड में करेंगे, एब्सेंट माइंड में नहीं। एब्सेंट माइंड मतलब कहने का क्या है, आप काम कुछ और कर रहे हैं, चाबी कहीं और रख के भूल रहे हैं, तो ये आप फिर आप कभी थर्ड आई चक्र पे वर्क मत कीजिए, क्योंकि थर्ड आई चक्र पे वही काम करें जो प्रेजेंट माइंड में हर काम करता है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक आपको हर चीज याद होनी चाहिए कि मैंने सुबह उठा तो मेरा पहला पैर कौन सा जमीन पे गया, मैंने ब्रश कैसे किया, मैंने सबसे पहले नल कौन से हाथ से खोला, वो सारी चीजें आपको प्रेजेंट माइंड में याद रखनी है, ठीक है। और ये कैसे रहेगा, आप क्या करेंगे, जो सुबह से कल सुबह जब आप उठेंगे, तो जब भी उठे तो आप उठते साथ आपने पहला सांस जो लिया, राइट से लिया लेफ्ट से लिया, इसका ध्यान रखिए। उतरते समय पहले पैर कौन सा रखा, पहले चले किससे, और चलते समय आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि मेरा पैर कौन सा आगे पीछे चल रहा है। ऐसा नहीं करना है कि बस चल के जा रहे हैं बाथरूम तक तो होश नहीं कि पैर लेके आपको जा रहे हैं, आपको होश में जाना है वहां तक। आपको ध्यान रखना कि मेरे पैर मेरे को लेके जा रहे हैं, ध्यान विधि है ये, ध्यान रखिएगा। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, और देखिए 24 साल का अनुभव है तो 21-22 मिनट की वीडियो बन चुकी है। और अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर जिनको मुझसे सीखना हो आप मुझे मैसेज छोड़ दीजिए, मैं बहुत जल्द इसका बैच स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं लोगों को सिखा सकूं कि एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड तक कैसे पहुंचा जाता है। तीसरी आंख ही सबकॉन्शियस माइंड है, और जब ये एक्टिवेट होने लगती है तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण होता है यहाँ एकदम मध्य में स्पंदन होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है। ये साइन है कि आप एकदम सही रास्ते पे चल रहे हैं। और एक चीज, आप जब सिनेमा हॉल में बैठे हो या मोबाइल के सामने बैठे हो या टीवी के सामने बैठे हो, जिस प्रकार से आप जो पिक्चर देखते हैं, इमेजेस देखते हैं, ठीक उसी प्रकार आपका जैसे ही सबकॉन्शियस माइंड जागृत होगा, आपको हर वो चीज वैसे ही दिखाई देगी जैसी वहां चल रही होगी। ऐसा नहीं कि आपको इमेजिन करना पड़ेगा, आप इमेजिनेशन नहीं करना है, वो सब कुछ वैसे ही दिखाता है, क्योंकि उसके बाद इतनी पावर है कि वो ब्रह्मांड में कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी ला के दे सकता है, ठीक है। सो इस वीडियो को मैं यही विराम देता हूं, और आप सबसे विनती करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक कर दीजिए अगर वीडियो पसंद आई हो। और कोशिश करूंगा कि फ्यूचर में और ऐसी वीडियोस मैं आपको ला के दे सकूं जिससे आपको मदद मिले आपकी थर्ड आई ओपन करने के लिए। धन्यवाद। जय माता दी।